आज 2 दिन पहले पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने जो आरोप प्रत्यारोप किए हैं उसका मैं खंडन करता हूं। उनके पास ऐसा कोई विज्ञानिक कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं है। और मैं आपको ये आप सबके मीडिया के माध्यम से सिरोही की जनता को कहना चाहूंगा कि राम झुलका के पीछे की जो जगह नगर परिषद ने 8 जो पट्टे जारी किए हैं उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हमारी सरकार तत्पर रहेगी। हमारे मंत्री जी ने, हमारे सांसद जी ने प्रशासन को यह अवगत कराया है कि उसकी संपूर्ण जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। राम की जो भूमि है वो राम की ही रहेगी। किसी भी कंडीशन में बीजेपी राम मंदिर की भूमि, इन भूमि के जो दलाल है या कोई किसी ने भी अगर कोई गलत किया है तो ठोस कार्रवाई कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, जो सिरोही में राम द्वारा है वो भी इसी का पार्ट है। या राम द्वारा जो संयम जी के समय वहां एक अलियन हॉस्पिटल करके जो खड़ा हुआ 2021 में, उसका जो एग्रीमेंट हुआ तब विधायक संयम लोढ़ा जी यहाँ राज में थे। क्यों? उसमें आपकी क्या साठगांठ थी? सिरोही की जनता को यह भी बताइए, जो राम की भूमि है आज करीब 1948 में इसका जो पटा था वो गुरु ज्ञानदास जी के नाम था, जो कुल 49,738 वर्ग मीटर का था अपने राम द्वारा में। आज वो टुकड़ा टुकड़ा करके जो लीज बनी 2022 की लीज की कॉपी दूंगा, उसमें इनके कार्यकर्ता है जितेंद्र सिंह जी जो इनके वाइस चेयरमैन है, उनके नाम से लीज डील हुई। तब ये चुप क्यों थे? उसमें कौन सा टैक्स वसूला गया ये भी जनता को बताइए। उसके साथ ही मैं आपको आपके मध्य ये बात रखना चाहूंगा कि ये जो राम द्वारा है, ये राम द्वारे की जमीन को टुकड़ा टुकड़ा करके इनके राज में जो लीज डील हुई, जो किराएनामे बने, तब ये चुप क्यों थे, क्यों मौन थे, उसका भी जनता को जवाब दे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, इनका जब कांग्रेस का बोर्ड था और ये जब राज में थे तो इनके चेयरमैन ने एक पटा जारी किया जिसकी कॉपी मैं आप सबको संकलन करूंगा। बबुल खा पुत्र ओप खा मौसला के नाम से, स्टेट ग्रांट के नाम से ये पटा जारी करते हैं। खुद चेयरमैन की इसमें सहन है और वही पटा इनके परिवार के नाम से 2023 में अगस्त में खरीदने का काम करते हैं और उस पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रूप में एक कॉम्प्लेक्स को खड़ा करते हैं। क्यों? मैं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका क्या लेन देन था? आप इस समय कानून के विद्यार्थी के रूप में क्यों मौन रहे? ये भी सिरोही को जनता को बताइए। और मैं आपके मध्य ये जो विषय आया है पटों को लेकर, इन्होंने जो 5 साल में नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा बनाया और ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर को चार्ज देते हो। आपने 5 साल में कितना आयुक्त लगाया? जनता को बताओ ना। आपने तो ईओ से काम चलाया, ईओ4 से काम चलाया, एलडीसी से काम चलाया, एक्सेल से काम चलाया। आपने भी कब 5 साल में आयुक्त लगाया? बताओ। ये भी कॉपी मैं आपके पत्रकार बंधुओं को संकलन करूंगा, जो इनके 5 साल में कितने आयुक्त लगा पाए। खुद तो अपने जिज्ञान में झांक के देखिए कि अपन सिरोही की जनता के लिए नगर परिषद बोर्ड में कितने आयुक्त लगा पाए, फिर दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कीजिए। और कल में उनका जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किया, हमारे संघ का नाम लिया। आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का तब बलिदान का नाम है संघ। मर मिटने देश के लिए तैयार रहने का नाम है संघ। जीवन को समर्पित करके त्याग करके देश के लिए तैयार रहना, उसका नाम है संघ। आप जो ये टीका टिप्पणी संघ को लेकर कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के कीजिए श्रीमान जी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये जिस हिसाब से कह रहे हैं कि मैं राम झुलका की जो जगह है उसके पटे ये कर दूंगा, राम की आज बात कर रहे हैं। इनकी पार्टी ने राम को काल्पनिक बताया है। इनकी पार्टी के लोग, मेरे पहले वक्ता ने बताया कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने का काम करते हैं। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने चेन्नई की सभा में राम मंदिर की शिलाओं पर कुत्ते पेशाब करते हैं। पूर्व विधायक ने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राजस्थान विधानसभा में महादेव की कृपा से बच्चे पैदा नहीं होते, ऐसे स्लोगन कहते हैं। और वो आज हमें सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। खुद के गिरिबान में जाके देखिए, इन शहजादों ने 5 साल तक अपने राज्य में, चाहे शनि महाराज की घटना हो, कालंदरी वाली या चांदना वाली घटना हो, या सिरोही में अनेक ऐसी घटना हो, हमेशा हिंदू विरोधी की छवि रही है इनकी। ये एक छोटे से विषय में अपनी राजनीति सीखने का काम कर रहे हैं और अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगा, कभी घूंघट की प्रथा के खिलाफ बोलते हैं। श्रीमान जी, कभी तो बुर्की के बारे में बताइए ना, आपको क्या दिक्कत आती है उसमें?
और ये सब आपके सामने, आपके चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया, आपके वाइस चेयरमैन ने लीज डील की। अरियन मेडिकल हॉस्पिटल जो एक आदर्श सोसाइटी की जगह थी, उस जगह को इन्होंने रातों रात अरियन हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। 2021 में एग्रीमेंट हुआ, आप खुद स्वयं अपने विधायक पद पर थे, आपका बोर्ड था, क्यों भाई आपने कौन सा टैक्स लगाया? मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब जो आरोप हमारे मंत्री जी पर, चाहे उनके पुत्र पर जो लगे, वो बेबुनियाद है। अगर है तो तथ्य साबित करें। और मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि मैं जो बात कही है वो सारे तथ्य के साथ हूं और सब तथ्य आपके सामने पेश करने वाला हूं। और आगे भी, अभी तो पिक्चर अभी पूरी बाकी है। जब हमारा बोर्ड बढ़ेगा, इनके 5 साल के कार्य छिट्टे एक एक करके पूरे खोलने का काम भाजपा की सरकार करेगी। और पुनः मैं आप सबको ये आश्वासन देता हूं, यदि राम ज्योति के पीछे के पटे 8 जो पटे हैं, उनकी संपूर्ण जांच हमारी सरकार करवाएगी। अगर कोई भी दोषी है, किसी भी कंडीशन में उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।